हम कहाँ हिंसा करते, नहीं। छान के पानी उस सोलर पैनल में भेजते हैं गर्म करने के लिए, छान के भेजते ना सोलर पैनल में। फिर बोलो ना माँ, छाना पानी का प्रयोग करते हो ना। सोलर जो पैनल लगे उसमें पानी जो पीछे जाता है, जो हीट आती है वहाँ तो छान के पानी पहुँचता होगा। जो गीजर लगा है वहाँ छान के पानी डालते हैं। महाराज जी प्रासुक हो गया, छानने की क्या ज़रूरत। छाने बिना प्रासुक होता ही नहीं है। नहीं करते ना आप लोग। ठंडी पड़ रही महाराज जी, गरम पानी, गरम चाय अदरक की, रात्रि भोजन अनर्थमिदम। करो करो रात्रि भोजन, और करो और खाओ अभक्ष। व्याख्या चल रही है रवि भैया की माइक पे सामने बैठकर, और बॉटल खोल दी और छन्ना महाराज जी हमारे गले में ही लगा है, छान के ही नीचे जाता है। जैसी चर्चा करते हो वैसी चर्या भी करना सीख लो भैया। भैया कह रहा हूँ, भैया कह रहा हूँ। जैसी चर्चा कर रहे हो सुंदर शब्दों के साथ सुंदर व्याख्यान करना जानते, माँ सुंदर चर्या भी करना तो सीख लो। कम से कम अनछने पानी का ही त्याग कर लो, कम से कम वो बॉटल के पानियों का तो त्याग कर लो। महाराज जी स्टैंडर्ड। वो वाटर बैग निकाल के पानी पिए, लोग क्या कहते हैं। वही एक मैंने बिस्लरी ले ली, खोल दी बॉटल, क्या स्टाइल से पी रहे। स्टैंडर्ड बिस्लरी की पानी पी रहे, कंपनी की बॉटल का पी रहे। वही छान के नल को लगा, अरे पुराने जमाने का आदमी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं संदीप भैया, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग बदल दो, जीवन बदल जाएगा। दुबई में छना पानी मिला होगा नहीं? क्यों महाराज जी मेरे पीछे पड़े? मैं किसी के पीछे पड़ा नहीं हूँ, तुम ही लोग पीछे पड़े हो। समझाओ, मैं समझाता हूँ, नहीं तो मैं तो तैयार हूँ, अपनी पूरी तैयारी है सौरभ। तुमने कहा है समझाओ तो समझाता हूँ। छान के प्रयोग करते हो ना माताओं, बोलो ना। सबने हाँ कहा था। अब जो फ्लश में लगा है पानी, कहाँ कहाँ की सोचते हो, कहाँ कहाँ की बताते हैं नहीं माता। सोचना इतना ही सूक्ष्म पड़ेगा, सोचना इतना ही सूक्ष्म पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ छोड़ पाएंगे। जल गालन ऐसा नहीं है कि नल पे, मंदिर के बाहर नल पे टोटी पे लगा दी वो थैली, सड़ जाए गल जाए तब हम बदलेंगे। दोस्त अध्यक्ष हो, अध्यक्षों को लगेगा बने हो ना अध्यक्ष, पूरी व्यवस्था रखो छने पानी की। पाप वे करेंगे, दोषी कर्म के आप ठहराओगे। कर्म बंद आपको भी हो रहा है, छोड़ना नहीं है, व्यवस्था व्यवस्थित कर दो। दूसरे की व्यवस्था के पीछे हमने अपनी अव्यवस्था कर दी। छने पानी की मर्यादा 48 मिनट। माँ इतना मोटा कपड़ा चाहिए, ये सब कुछ श्रावकाचार वह रवि पंडित जी और प्रमोद पंडित जी को समझाना चाहिए था। श्रावकों का श्रावकाचार साधु को समझाना पड़ रहा है, वो तो हमने जड़ की क्रिया कह के छोड़ दिया ना महाराज जी। इतना मोटा कपड़ा चाहिए, इतना मोटा कपड़ा चाहिए पंडित जी, उसमें से सूर्य नहीं दिखे, इतना मोटा कपड़ा, वो भी दोहरा करके छना जाएगा, वो ही छना पानी है। बाकी सब अनछना ही पानी का प्रयोग कर रहे। आप बोलो छना प्रयोग करते हो ना, बोलो ना हाँ, हाँ बोलो हाँ, ऐसे हाँ बोल दो। कितना छना प्रयोग किया, छानने के बाद उसकी विलछानी जगह पर नहीं जा रही है तो वो भी छना पानी नहीं है। महाराज जी छने पानी का नियम लेता हूँ, बाहर के बिस्किट दवाई गोलियों की छूट। छान के बनाते होंगे वे सब सामग्री, छान के दवाई बनाते हैं ना, छान के टूथपेस्ट बनाते होंगे, छान के तुम्हारे वो मेकअप के सामग्री बनाते होंगे। पानी समझो, बहुत सूक्ष्म धर्म है, बहुत 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 ज़्यादा सूक्ष्म जैन दर्शन है, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अनर्थमिदम रात्रि भोजन रात्रि में नहीं करते ना? नहीं महाराज जी 7 बजे तक चलता है, रात्रि नहीं करते अंकुश भैया, रात्रि कुछ नहीं खाते।
फिर 7 बजे तक चलता है। सूर्यास्त के 48 मिनट पहले भोजन पूरा होना चाहिए। हम 2 घंटे बाद में बंद करते हैं महाराज जी। सुबह का ही 1:30 बजे कर लेते, अब शाम को कैसे 4 साढ़े 4 बजे? किसने कहा 1:30 बजे कर? सुबह नाश्ते की जगह पे भोजन कर लो, 4 साढ़े 4 बजे कर लो ना। फिर रात में पेट में महाराज जी फिर शिवाजी चौक की याद आती है, घर में कुछ नहीं मिलता तो फिर आइसक्रीम पार्लर दिखते हैं। कहाँ गए? सब छुप गए जाके। समझो कहाँ मेरी परिणति चल रही है। श्रावक हूँ क्या? खोज करो अपने भीतर। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, मेरे अधिकार नहीं है। वो स्वयं जानो और स्वयंभू जाने तुम कौन हो, कितने पानी में हो। पर स्वयं की परीक्षा करो। परीक्षा बता रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। कितने कितने आज तक सचिन भैया हमने कांड कर डाले। दूसरे पर हंसना आसान है मयूर भैया। जितने नीचे बैठे हैं सब कांड करने वाले ही हैं। आज तक उस कांड को नहीं समझ पाए जिस कांड से मुझे भगवान बनना था। बाहर के बहुत सारे क्रिया कांडों को मैंने कर लिया, पर उसके पीछे के ज्ञान कांड को नहीं समझा। कोई अखबार वाले न्यूज़ वाले कांड की बात नहीं कर रहा था। कितनी सारी क्रियाएं, कितने सारे काम, कितना सारा मैंने कर लिया, पर माँ उसके पीछे ज्ञान का बोध नहीं हुआ। बोध ही नहीं हुआ तो बोधि कहाँ से होगी? और बोधि नहीं है तो सिद्धि कहाँ से होगी? इसलिए आज हमें उस ज्ञान कांड को समझना है। क्यों शांत हो गए सब? कितना शोरगुल था, नृत्य चल रहा था, गीत संगीत चल रहा था, सब कुछ स्तब्ध हो गए। क्यों? क्या हो गया पंडित जी? शांत क्यों हो गए सब? कुछ बुरा कह दिया? फिर क्या हो गया इतने शांत? कितना बड़ा आश्चर्य है। इतनी सारी महिलाएं बैठी है और वो भी शांत बैठी है। सबसे बड़ा आश्चर्य। 2 बैठ जाए, मात्र 2 ही बैठ जाए तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ता है, और यहाँ तो इतनी सारी बैठी है, फिर भी कोई बाहर नहीं, अपने भीतर ही जा रहा है। अभी तक कर रहे थे पंडित जी, वह आपका क्रियाकांड था। अब ज्ञान कांड शुरू हुआ है। जब तक व्यवस्थित नहीं होंगे तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। निषेध नहीं कर रहा हूं आपके क्रियाकांड का पंडित जी, कल क्रिया की व्याख्या हो गई, अब आगे बढ़कर समझा रहे हैं। जब तक हम व्यवस्थित नहीं होंगे, व्यवस्थित बैठना नहीं सीखेंगे माँ, तब तक उस ज्ञान कांड को समझ नहीं सकते। क्यों शांत हो गए? कोई इधर था, कोई उधर था, कोई कुछ कर रहा था, सब के सब सीधे होके बैठ गए। जब तक सीधे नहीं होंगे ना, तब तक ज्ञान मिलने वाला नहीं है, तब तक काम होने वाला नहीं है। घड़ी को देखा आप लोगों ने? घड़ी को देखा आप लोगों ने? हाथ की नहीं, जो दीवार पे टंगती है। जो दीवार पर घड़ी टंगती है, वह घड़ी राहुल भैया निकाल कर जमीन पर ऐसे तिरछी टिका के रख देना। नहीं किया होगा प्रयोग? बाहर की घड़ी नहीं दिखी माँ, भीतर की घड़ी क्या दिखोगे?
बाहर का समय नहीं समझा, भीतर का समय क्या समझ में आएगा। वह जो घड़ी है दीवार से निकाल कर तुम जमीन पर टिका के रख देना, क्योंकि सीधी तो खड़ी नहीं रहेगी, दीवार से टिका के रखना पड़ेगा। और देखना कुछ ही घंटों में वह घड़ी बंद हो जाएगी, आगे हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, या चलना बंद भी कर देगी। क्यों? घड़ी थी, सेल था, कांटे थे, सब कुछ व्यवस्थित था, पर काम कहाँ बिगड़ा? टेढ़ी हो गई थी, टिक गई थी। हम भी कितनी बार टिक चुके, हम कितनी बार टिक चुके। शरीर की बात नहीं चल रही, नहीं तो शरीर को सीधे करके बैठ जाओ सब। भीतर की बात चल रही है। वह घड़ी का काम तो भीतर चल रहा था, पर उसका बाहर का आकार, बाहर का स्थान, बाहर जो वह रखने की पद्धति थी वह बिगड़ गई, घड़ी भी बिगड़ गई। बिगड़ती है ना घड़ी शर्ट की, इसलिए तो हम आड़ा टेढ़ा नहीं बैठते महाराज जी। जब किसी विशेष स्थान पर जाना होता है, अपने उस प्रेस किए हुए कपड़ों की घड़ी ना बिगड़े, व्यक्ति पीछे टिकता भी नहीं है सीट पे। क्यों लगे डॉक्टर, टिक जाऊं तो घड़ी खराब हो जाएगी, टिका दूं तो घड़ी खराब हो जाएगी, फिर मैं टिक जाऊं तो मेरे भीतर की घड़ी, मेरा भीतर का समय भी खराब हो जाएगा। क्यों शांत हो गए, उसका कारण समझ रहे थे। जब भी ज्ञान प्राप्त करना होगा तो तुम्हें उस घड़ी जैसे स्ट्रेट सीधा ही होना पड़ेगा। नाच संगीत में तुम आड़े टेढ़े जैसे चाहो कर लो, चल जाएगा, वह क्रियाकांड था। अब बात ज्ञान कांड की शुरू है। ज्ञान की व्याख्या समझना है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी रहनसार जी ग्रंथ में समझा रहे हैं। कभी श्रावक का धर्म, कभी साधु का, कभी दोनों का व्याख्या चल रही थी, उनके धर्मों की, उनके कर्तव्यों की। कल भी समझा था श्रावक को, वह कर्म कांड श्रावक के लिए आवश्यक है, क्रियाकांड श्रावकों के लिए आवश्यक है। 53 क्रिया हमने कल उनकी समझी थी, श्रावकों की। अब क्रियाएं तो की, क्रियाएं तो की, पर क्रियाओं के पीछे अगर ज्ञान नहीं है तो क्रिया काम की नहीं है। इसलिए क्रिया कहने के तुरंत उपरांत कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञान कांड समझाया। क्यों ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे समझेंगे क्यों हमने काम किया। क्रिया तुम अनादि से करते आए हो, अनादि से क्रिया करते आए हैं, पर उसके पीछे का कारण नहीं पता। वाशिंग वालों, आपके पहली बार विधान कर रहे हो क्या? नहीं तो भैया, कई बार विधान कर लिया, कई बार हमने विधान कर लिया, पर प्रयोजन क्या था नहीं पता। खूब बड़े बड़े आयोजन हमने कर लिए, खूब बड़े बड़े आयोजन कर लिए, पर आयोजन के पीछे मेरा प्रयोजन क्या था, ज्ञान ही नहीं था। जानता ही नहीं तो बताऊंगा क्या। लोगों ने पंथ प्रारंभ कर लिया, इतने से वाक्य से प्रमोद भैया पूछा किसने ऐसा क्यों करना, जानते ही नहीं तो बताऊं क्या। हाँ, संजल बैठिल नाम के एक व्यक्ति ने पंथ प्रारंभ कर लिया। व्यक्ति पुण्य के उदय में जो चाहे कर सकता है, उसका पुण्य, उसकी वक्तृत्व कला व्यक्ति को भगवान तक बना देती है, पर भगवान बनने वाला नहीं है। जो 363 बनाने वाले ने क्या किया था, वक्तृत्व कला और पुण्य की जोर पर उसने 363 मत बना लिए थे। वो तो अपना कल्याण करके चले गए,
पर 363 कम नहीं हुए। माँ आप अपना कल्याण करके चले जाओगे, पर जो आपके ज्ञान का साइड इफेक्ट हो रहा है वह सदियों को भोगना पड़ेगा। ज्ञान की बात कह रहे हैं आज। प्रयोजन क्या था? खूब बड़े बड़े आयोजन होते हैं। पहले ज़माने में कहीं कहीं आयोजन कभी कभार होते थे। आज तो प्रत्येक घर में, दुकान में, मंदिर में, गली गलियों में प्रयोजन आयोजन होने लग गए। पंडित जी हो रहे ना, हर जगह पर आयोजन हो रहे हैं, पर आयोजन के पीछे प्रयोजन क्या था किसी ने नहीं समझा। नहीं समझा, ना इसका प्रयोजन समझा, ना इसका प्रयोजन समझा। बस हमें तो पढ़ना है और हमें तो एक थाली से दूसरी थाली में स्वाहा करना है। क्यों क्यों करना है? आज तक प्रश्न कभी ना हमने किसी से किया, ना मन में आया। करेंगे तब जब आएगा, आया ही नहीं। कहते हैं घर वाले मंदिर चले जाओ, हम सैल्यूट करके आ गए। अब घर में विधान हो रहा है, पूजा हो रहा है, हमें बैठना पड़ेगा, मैं नहीं बैठूंगा तो कौन क्या करेगा, इसलिए बैठ गए। क्यों? पता नहीं। अब हमारे ही घर में हो रहा है, हम ही नहीं बैठे तो कौन बैठे? प्रयोजन कभी समझो, ज्ञान भी तो हो। इतना बड़ा कुबेर जी, कुबेर बने ना, इतना बड़ा विधान रचाया है, क्या प्रयोजन है? कितने जिनालय, कितने चैत्यालय पंडित जी एक नगर में परसों बता रहे थे ना, 2, 4, 10, 20, 108 तक है। पर इतना अद्भुत शायद वाशी में पहली बार। लोग एक मंदिर, एक भगवान के लिए तरसते हैं। तो मेरे पास वैसे ही पहले 5 मंदिर थे और पुनः ये तुमने इतना बड़ा आरंभ रच दिया, इतना बड़ा कार्यक्रम पर मैंने आयोजन रख दिया। पर निश्चित आयोजन का नहीं चल रहा है, खूब करो, पर उसके पीछे के प्रयोजन का भी ध्यान रखो। मैंने ये किया क्यों है?